हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। सियासी दलों के लिए एक एक सीट पर जीत कितनी मायने रखती है, ये इन दिनों प्रदेश में सियासी नजारा देखकर आप समझेंगे। दोनों प्रमुख दलों की तैयारी देखकर अभी आपको ये बात साफ हो जाएगी। पिछले दिनों दमोह सीट पर एक उपचुनाव हुआ और इसमें मिली जीत के बाद जहां कांग्रेस पार्टी उसी फॉर्मूले पर अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रही है, बूथ लेवल पर उनकी जमावट वैसी है, उन्हें मुस्तैद किया जा रहा है, जिम्मेदारियां दी जा रही, तो दूसरी तरफ मजबूत स्थिति में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी भी दमोह की आड़ से सबक लेकर आने वाले उपचुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। तारीख अभी नहीं आई, लेकिन इसके पहले नेताओं के दौरे, जन दर्शन कार्यक्रम, जनसभाएं, इलाके को विकास की सौगात भरी घोषणाएं, मंच पर लापरवाह अफसरों को फटकार तक हर मोर्चे पर पूरा जोर लगाती सत्ता पक्ष की पार्टी भी नजर आती। सबसे अहम प्रश्न यह है कि चुनाव से पहले उपचुनाव में इतनी तैयारी के बाद कौन कितना कामयाब होगा, जनता तय करेगी, लेकिन तैयारी में दोनों तरफ से कोई कसर नहीं। गड़बड़ करने वाली कांग्रेस पार्टी अब चली गई। अब फिर मामा आना है, इन अपेक्षाओं को पूरा करके जनता को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, पर सीएम शिवराज ने अघोषित प्रचार की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज जन दर्शन कार्यक्रम के जरिए जनता से मिल रहे हैं और क्षेत्र में करोड़ों की सौगात की बारिश भी हो रही है। सीएम ने अब तक सतना के रेगांव और पृथ्वीपुर सीट पर जनदर्शन यात्राएं की हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का नायक वाला अवतार देखने को मिल रहा है। सीएम न केवल अधिकारियों को मंच पर बुलाकर क्लास लगा रहे हैं, बल्कि उनके इस रूप पर जनता की तालियां भी बटोर रहे हैं। कमिश्नर कब आएंगे जांच करने इसकी पूरी? आप 2 दिन बाद आइए, जांच कीजिए, सबके बयान लीजिए और यहीं पर जांच होगी। इसी चौपाल पे आओ, पूछो, इनको सस्पेंड गिरफ्तार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा उन क्षेत्रों में हो रही है जहां उपचुनाव होने हैं, लिहाजा यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जनदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री शिवराज जन दर्शन यात्रा करें, अपने दर्शन जनता को दें, हमें आपत्ति नहीं है, पर उनका जन दर्शन कार्यक्रम उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां आगामी समय में उपचुनाव होना है। बेहतर हो वो अपना जन दर्शन उन क्षेत्रों में भी दे जहां जनता बेसब्री से उनके दर्शनों को आतुर है। मध्य प्रदेश में जहां जहां जहरीली शराब से मौत हुई है, वहां उनके दर्शनों की जरूरत है, लेकिन शिवराज वहां नहीं जा रहे हैं। प्रदेश के नेमावर, नीमच और खरगोन में आदिवासियों पर दमन और हत्या की घटनाएं हुई हैं, वहां पीड़ित परिवार उनके जनदर्शन की उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है। कांग्रेस सरकार के खाली खजाना होने के बाद भी जनदर्शन में सीएम की करोड़ों रुपए की घोषणाओं पर भी सवाल उठा रही है। हालांकि बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में पीछे नहीं है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जन दर्शन यात्रा पे निकल रहे हैं। जन दर्शन यात्रा भी जो अपना दर्शन भी ऐसे स्थानों पे दे रहे हैं जहां उपचुनाव होना है। रेगांव में जा रहे हैं, पृथ्वीपुर में जा रहे हैं, जबकि जन दर्शन के लिए जनता उन्हें बुला रही है ऐसी जगहों जहां जनता पीड़ित है। वह जन जो पुलिसियाई आतंक से भयभीत है, वो जन जिसकी चिकित्सा सेवाओं के अभाव में मौत हो रही है, मुख्यमंत्री जी इस जन दर्शन में जनता के उस भय को भी दूर करेंगे तो उनकी बड़ी कृपा होगी। हमारे नेता जनता के बीच जा सकते हैं और वो सिर्फ कह सकते हैं। उनके संग ये दिक्कत है कि उनका दोनों नेता ऐसे हैं कि जो जन दर्शन यात्रा पर निकल ही नहीं सकते। अब उनकी उम्र है, शारीरिक दिक्कतें हैं। तो कांग्रेस के लोग तो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और कभी जमीनी राजनीति कांग्रेस के लोगों ने की नहीं है।
इसलिए वो जनदर्शन का महत्व समझते ही नहीं। जाहिर है मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हैं। सरकार बनने के बाद हुए 26 सीटों पर उपचुनाव ने शिवराज को बहुमत तो दिलाया, पर दमोह चुनाव में मिली हार ने बीजेपी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इन इलाकों में करोड़ों के विकास कार्य और घोषणाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन जनदर्शन में सीएम शिवराज के नायक स्टाइल पर जनता की तालियां वोट में कितना तब्दील होती हैं, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, इस वक्त दोनों पक्षों के दो बहुत स्पष्ट वक्ता, मुखर नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग विषयों पर जो हमने रिपोर्ट में चर्चाएं की हैं, दिखाया है, उसके बारे में जो रिएक्शन हमने नेताओं के सुने, उस पर आगे बात बढ़ाएंगे। सनवर पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बात रखेंगे, और अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पटेल साहब, जो यात्रा, जनदर्शन यात्रा के ऊपर नेता निकले, उन्होंने जिस अंदाज में एक तरह से नायक वाली छवि, जो एक अंदाज है, आक्रामक तेवर है, वो दिखाते हुए जनदर्शन किया, इस पर विपक्ष कहता है कि जनदर्शन की जरूरत तो वहाँ है जहाँ लोग पीड़ित हैं, जहाँ उपचुनाव है वहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये उनका आरोप है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो आज हिंदी दिवस है। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी जी। और आपके माध्यम से जो करोड़ों लोग देख रहे हैं आपके इस चैनल को, उन सबको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अब आपने जो सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी जन दर्शन के लिए निकले हैं और उन्हीं क्षेत्रों में क्यों जा रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है, और उस सक्रिय मोड में होते हुए मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं शासकीय, उन 52 जिलों में जन दर्शन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, और उसी कार्यक्रम के तहत इन जिलों में भी जाने का उनका अवसर बना है, और जहां उपचुनाव भी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, तो उस भारतीय जनता पार्टी के दायित्व के चलते भी वो सब जगह जाएंगे जहां उपचुनाव है, और साथ में वो मुख्यमंत्री जी हैं, तो वहां जाकर जो जन समस्या है, और जैसा अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि जहां भी वो जाते हैं तो लोग हमारे प्रदेश के मुखिया को मामा मामा कहकर अगर उनके बीच में कोई तकलीफ है तो बताते हैं, और उस तकलीफ को तत्काल ऑन द स्पॉट वो दूर करने का काम कर रहे हैं। बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बधाई के पात्र हैं। एक और आरोप है विपक्ष का, उसका भी उत्तर जरूर आप दे दें। उनका यह कहना है कि जरूरत उन इलाकों में भी है जहां बाढ़ आई थी, जहां दिक्कतें हैं, जहां तकलीफें हैं, वहां पर प्राथमिकता क्यों नहीं है? प्राथमिकता उन जगहों पर क्यों है जहां उपचुनाव की वजह बनती है, या जहां उपचुनाव के लिए माहौल बनाने की जरूरत पड़ती है? ये उनका एक आरोप है। नंबर दूसरा, उनका यह भी कहना है, क्या दमोह की जो हार है, इसके बाद पार्टी से सबक लेकर अब कोई चूक नहीं चाहती? देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो संजीदा मुख्यमंत्री हैं। जहां उनकी जरूरत हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे मानव के द्वारा निर्मित आपदा हो, जहां भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और जनता के आंसू पहुंचने का काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ सूखे का माहौल है। प्रदेश के बड़े हिस्से में लगभग 80% तक कम वर्षा हुई है, लेकिन साथ ही कुछ जिलों में अति वर्षा हुई। आपके सामने जो चंबल और ग्वालियर संभाग था, उसके कुछ जिले ऐसे थे, शिवपुरी, श्योपुर, जहां अति वर्षा हुई। अति वर्षा में जब हेलीपैड का भी इंतजाम ठीक से नहीं था, हमारे संजीदा मुख्यमंत्री कच्चे हेलीपैड पर खतरा मोल लेकर और गरीबों के आंसू पहुंचने के लिए उतर गए। वहां उन्होंने जो प्रशासन ने काम किया, जो उन्होंने काम करवाया, वो रात दिन एक करके कार्यक्रम काम करवाया। 7 दिन पहले का श्योपुर और 7 दिन बाद का श्योपुर आपने और हमने देखा है। आपने कहा है कि आदिवासियों के साथ घटना हुई है। आदिवासी भाई बहन हमारे प्राण हैं, और आदिवासी भाई बहनों के साथ अगर नीमच में घटना हुई, खरगोन में घटना हुई, तत्काल सेम डे कार्रवाइयां की गई है। ऐसे छीतर गुजर और महेंद्र गुजर को तत्काल पकड़ के जेलों के अंदर डाला गया है। उनके अवैध मकानों को तोड़ा गया है, किसी को बख्शा नहीं गया है। खरगोन के अंदर न केवल अपराधियों को पकड़ा है, अगर जिले के मुखिया जो पुलिस के हैं
उन पर भी अगर उनको हटाने का काम करना पड़ा तो उनको भी तत्काल हटाने का काम किया गया। ये मध्य प्रदेश की सरकार संजीदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी चलिए, अब मैं उनका भी पक्ष लेता हूं, संजीदगी के साथ काम करने वाली सरकार है जी, उनका भी पक्ष लेता हूं। अवनीश बुंदेला साहब, सुने आपने भारतीय जनता पार्टी का कहना है जनदर्शन तो सतत प्रक्रिया है, और रही बात अगर सक्रियता की या चुनावी मोड की, तो उसके लिए पार्टी सदैव तत्पर रहती और ये दलों को होना भी चाहिए, इसमें क्या बुराई? पुनीत जी, भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा की ये यात्राएं, रैलियां, ये कोई नई बात नहीं है। अभी एक आपको याद होगा पुनीत जी, एक जन आशीर्वाद यात्रा सिंधिया जी लेकर आए थे, अब शिवराज जी लेकर आए जन दर्शन यात्रा। और आश्चर्य इस बात का है कि जन दर्शन वहीं करने जा रहे हैं जहां पर जिन सीटों पर उपचुनाव है। पुनीत जी, एक बात बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जनता शिवराज जी को अच्छे से पहचान चुकी है, क्योंकि जहां भी उपचुनाव होता है वहां पर ये सारी सौगातों की बरसात तो कर देते, लेकिन बाद में जनता कहते हैं ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, तो बाद में जनता ढूंढती रह जाती है। जब 28 सीटों पर उपचुनाव था पुनीत जी, तो इनने भांडेर में घोषणा की थी कि मैं यहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा खुलवाऊंगा, आज भी जनता इंतजार कर रही है। करेरा में इन्होंने घोषणा की थी कि मैं यहाँ पर एक हाईटेक अस्पताल खुलवाऊंगा, आज भी जनता इंतजार कर रही है। इन्होंने पौरी में घोषणा की थी कि यहां मैं हवाई पट्टी खुलवाऊंगा, कुछ नहीं, जनता आज भी इंतजार। इस तरह की कई घोषणा की हैं। ग्वालियर में भी उन्होंने कई तरह की घोषणा की थी, लेकिन आज कहीं कुछ नहीं है। और यही हालत है शिवराज जी की। और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज शिवराज जी जहां गए हैं वो राजा राम की नगरी है। जो आज पृथ्वीपुर विधानसभा में गए हैं पुनीत जी, मेरा बड़ा लगाव है वहां सर, वहां से, क्योंकि जिन दिवंगत नेता आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी के, स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी के गुजरने के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं वो राजा राम के परम भक्त हैं। उन्होंने ओरछा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए नमस्ते ओरछा जैसा आयोजन कराया, जिसको शिवराज जी सरकार ने आकर बंद किया। और मैं बताना चाहूंगा, एक वहां पर पुनीत जी पुल, शिवराज जी कहे ना कुछ काम करके आए, मैं बताना चाहता हूं, एक वहां पर पुल है जामनी और बेतवा नदी के बीच में, जो कि पिछले 17-18 साल से नहीं बना, और जिस पर 300 से 400 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मात्र 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने वो पुल मंजूर करवाया। वो पुल अभी निर्माणाधीन है, मैं बताना चाहूंगा। और ऐसी कई सारी घोषणा। और एक बात सुनिए, और शिवराज जी को पुल याद होगा अमानगंज का, जहां पुलिया नहीं थी तो शिवराज जी को 2 पुलिस वाले कंधे पर टांग के ले जा रहे थे, पुरी जी याद है? वो पुलिया आज भी नहीं बनी है, वहां भी शिवराज जी दौरे पर गए थे। तो ये शिवराज जी का विकास है। बाकी आज जहां गए पृथ्वीपुर में, वहां सरकार ने कई सारी पूर्व में घोषणाएं की। तो मैं शिवराज जी से निवेदन करूंगा, वहां पूर्व में सरकार ने पृथ्वीपुर के सौंदर्यीकरण के लिए 10.5 करोड़ की घोषणा की थी। शिवराज जी, क्या है उन घोषणाओं का, क्या आप उनको पूरा करने जा रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, मोहनगढ़ एवं दिगोड़ा को पूर्ण नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की घोषणा की थी। शिवराज जी, आप कब करवा रहे हैं बताइए आप, क्योंकि घोषणा तो आप खूब करते हैं। इसके अलावा आप जाएं तो आप मोहनगढ़ और देगौड़ा को तहसील का दर्जा दिलाने की बात की थी। शिवराज जी, कब आप उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं? इसके अलावा वहाँ एक बहुत पवित्र स्थल है अछरू माता का स्थल पुनीत जी, तो अछरू माता में भी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाने की बात की थी। शिवराज जी, क्या करने वाले हैं आप उनमें? तो इस तरह की कई सारी घोषणाएं थी पुनीत जी जो वहाँ की गई थी। और मुझे लगता है शिवराज जी आज गए हैं तो शिवराज जी हो सकता है कुछ काम करके आए, क्योंकि शिवराज जी का मन सिर्फ हमेशा घोषणाओं का। पटेल साहब, घोषणाएं पहले भी की थी, अभी भी घोषणाएं कराए हैं, उनका क्या करेंगे? देखिए, काबिल मित्र हैं अविनाश बुंदेला जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के संजीदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, जो चाहते हैं घोषणा करते हैं, घोषणाओं पर अमल करवाते हैं। 17 साल से सनवर साहब पहले भी थे। आप ये बताएं, भांडेर में बस अड्डा क्यों नहीं खुला? हमने आपकी बात को बीच में काटा क्या? एयरपोर्ट क्यों नहीं खुला? आपकी बात को बीच में नहीं काटा, मैं शांति से सुनूंगा। आपने प्रश्न किया है तो आप उत्तर सुनिए। नहीं, सनवर, हमको चिल्लाना आता है। सनवर जी, हमने जब आपकी बात को नहीं काटी तो सनवर जी 2 बात का जवाब, पूरी बात को सुनिए। अरे सनवर भाई जवाब दे दें, भांडेर में बस अड्डा क्यों नहीं खुला? मुझे जवाब दे दे। करेरा में हाईटेक जो खुलने वाला था अस्पताल वो क्यों नहीं खुला? बस जवाब दे, बोलने देंगे? जवाब दे। ठीक है, सुनते हैं मुंदेला साहब, सुनते हैं। हाँ जी, बोलिए। सनवर बोले हैं, बोलो सनवर, पटेल साहब बोलिए। अविनाश जी, जो मुख्यमंत्री प्रदेश के 52 जिलों में 1070 मंडलों में जाता है, वो वहां की जन समस्याओं को सुन के घोषणा करता है और घोषणाओं पर अमल करवाता है।
15 महीने की सरकार में आपको अवसर मिला था, आपने उस अवसर को भोपाल में रहकर खत्म कर दिया। आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 15 महीने में 15 बार भी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं गए। अरे आज तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का कि एमएसपी को 40 से लगाकर 400 रुपए तक बढ़ा दिया। भोजन, बैठक, विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का हर बात पर काम करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर देंगे। आज 40 से 400 रुपए बढ़ाया, क्या रचनात्मक कार्यों में, क्या किसान के हितों में विपक्ष को साथ नहीं आना चाहिए? नहीं, कुछ अधूरी घोषणाएं उसी इलाके की वो पूछ रहे हैं, क्या आप उसका उत्तर देना चाहेंगे? आज बिल्कुल मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, पर मुझे इनकी बात का जवाब देने दीजिए। इन्होंने कहा है कि वो जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी 71 साल के हो रहे हैं, तो 71,000 लोगों को एक साथ गृह प्रवेश मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में कराने जा रही है। क्या मध्य प्रदेश के 71,000 परिवार अपने नए मकानों में जाएंगे? तो क्या विपक्ष को इस पर खुशी नहीं होना चाहिए? ये भी झूठा। इन्होंने 2.5 लाख, इन्होंने 15 माह में 2.5 लाख मकानों को लैप्स हो जाने दिया। इनको नैतिक अधिकार ही नहीं है। 2.5 लाख मकान लैप्स हो गए। अरे झूठे, 2.5 लाख मकान का पैसा वापस चला गया। अरे वो आदिवासी गरीब और पिछड़े भाई थे जिनके 2.5 लाख मकान बन सकते थे, आपने नहीं बनने दिए, नहीं मिले। झूठे, आपने नहीं बनने दिए भाई। बताइए अपने नेताओं को, झूठे बातें कार्यों के लिए हर बार की तरह आपकी बार भी प्रश्नों के बदले प्रश्न, आरोपों के बदले आरोप, लेकिन उत्तर चाहती है जनता, और उत्तर देने के लिए आप नेता लोग जनता के बीच में जाते भी हैं। अवनीश बुंदेला साहब, कांग्रेस पार्टी भी चुनावी तैयारी तो कर रही है, वो भी अपने हिसाब से प्रकोष्ठों को सक्रिय कर रही है, वो भी अपने हिसाब से नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है कि वो खामियों को उजागर करें और सवालों को सामने रखें जनता के। तो फिर सत्ता पक्ष का ये जो कहना है कि भाई आपको इसमें दिक्कत क्या है अगर जनदर्शन करें या हम जनता के बीच जाएं, बल्कि उनका ये कहना है कि आपके नेता तो जनता के बीच जाएंगे कैसे, वो निकलते नहीं, ये आरोप वो लगाते हैं। पुरी जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी तैयारी अपनी जगह पूर्ण रूप से है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकारी खर्चे पर जो पर्यटन का नया तरीका निकाला भाजपा के नेताओं ने कि हर रोज नई रैलियां, नई बैठक आप लेकर आते हो, इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ता है प्रदेश की जनता को। आज प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है, प्रदेश में 115 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल है, 99 रुपए प्रति लीटर डीजल है, 900 रुपए की एक एलपीजी सिलेंडर। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा कर लगाते हो और जो कर का बोझ पड़ता है जनता के ऊपर पड़ता है। आप सरकारी पैसे में पर्यटन कर रहे हो, मुख्यमंत्री के साथ पूरा प्रोटोकॉल चलता है। पुनीत जी, आपको नहीं लगता कि इसमें जनता की गाड़ी कमाई को शिवराज जी बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप जब कहते हो कि मैं 17 साल से मैंने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना दिया, तो ये यात्रा करने की आपको आवश्यकता क्या पड़ती है? सिंधिया जी जाते हैं जन आशीर्वाद यात्रा लेकर, 4 दिन बाद आप जनदर्शन यात्रा लेकर जाते हैं। अरे साहब, जनता के पैसे को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। और मैं बताऊं, ये उपचुनाव की जगह जा रहे हैं, उपचुनाव वाले क्षेत्र में जा रहे हैं। पुरी जी, मेरे मित्र सनवर भाई से एक सवाल है। सनवर भाई जहां के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र से आते, मैं उसी क्षेत्र की बात करता हूं। अभी कुछ दिन पहले नेपा नगर में भी उपचुनाव था, जो 28 सीटों पर उपचुनाव था, नेपा नगर में भी था। नेपा नगर में शिवराज जी ने घोषणा की थी, यहां की बंद पड़ी पेपर मिल में दोबारा चालू कराऊंगा। मुझे बताएं उन घोषणाओं का क्या हुआ? या वो भी एक चुनावी घोषणा है, चुनावी जुमले हैं? क्योंकि इनके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कह चुके हैं चुनावी जुमले में और घोषणाओं में और वास्तविकता में बहुत फर्क होता है। इनके ही शिवराज जी ने हाट पिपलिया में जाके घोषणा की थी कि मैं यहां फूड पार्क खुलवाऊंगा। क्या हुआ उस वादे का? तो पुनीत जी, इस बात को समझिए, शिवराज जी को जनता समझती है और दमोह में जनता ने उस बात का सबक सिखाया है। शिवराज जी को जनता बड़े अच्छे समझती है कि सिर्फ कितने बाबा आ गया पोटली लेके, उनका कहना होता है कि उस लोकप्रियता के मुकाबले को लेकर के कांग्रेस पार्टी जरा चिंतित है। लेकिन आपकी बातों का उत्तर लेता हूं, पटेल साहब। देखिए, मैं अपने काबिल मित्र बुंदेला जी को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस के जो नेता है वो आप जैसे जो युवा नेता हैं और अन्य भी योग्य नेता हैं, उनके जीवन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए कि कमलनाथ जी बाहर जवाब लीजिएगा युवा और मैं ईश्वर से कामना करता हूं उनकी लंबी उम्र की, लेकिन वो अस्वस्थ हैं। वो बड़वानी में रैली करते हैं,
और बोलते हैं कि 25,000 लोगों को रोक दिया। 7,000 की क्षमता है उस ग्राउंड की, 25,000 लोगों को कहां से रोक दिए बुंदेला जी? वो 10 मिनट 44 सेकंड वहां बोलते हैं, उसमें से 44 सेकंड भी वो आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए नहीं बोलते हैं। पूरे 10 मिनट तक वो कहते हैं मेरी सरकार गिरा दी। अरे भाई, सरकार आप संभाल नहीं पाए, आपने सिंधिया जी का अपमान किया, आपने उनके लोगों का अपमान किया। उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जी उत्तर देना चाह रहे हैं आपकी बात और का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जी बुंदेला साहब भारतीय उत्तर जनता दें। पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा क्यों सिंधिया जी की? अरे जब आपने जो लोकसभा है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां बने हुए नए बड़ी हंसी आती है का आपने जब परिचय नहीं होने दिया, लीजिएगा, तो परिचय आप नहीं उत्तर दीजिए, आप समय बहुत कम है। क्या तरीका है? आप भी थोड़ा हंस लेंगे क्या डेमोक्रेसी में? फिर एक ही देखिए तरीका, पुनीत जी, जनता के बीच आश्चर्य होता है, जनता का आशीर्वाद देने 63 का। साल के आपकी सच्चाई नरोत्तम को मिश्रा जनता के अपने आप बीच को आकर युवा बताने का। कहते हैं और जन और आशीर्वाद यात्रा के 72 माध्यम से साल के भारतीय जनता कमलनाथ पार्टी जी के के नेता सवाल उठाते जन तक गए, और 68 उन्होंने बताया साल कि आप क्या के कर कैलाश रहे हैं वहाँ विजयवर्गीय जी लोकसभा के अंदर, 72 साल के किस तरह से कमलनाथ आप जी की उम्र पर उन्होंने सवाल लोकसभा को उठाते बाधित किया और एक दिन दिग्विजय नहीं, सिंह दो जी दिन की नहीं, ये बात लगातार ना बाधित करें। करने का काम आपने दिग्विजय किया सिंह जी है। 68 इसलिए जन साल आशीर्वाद में यात्रा की। 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं, नर्मदा मैया की परिक्रमा की है। ये मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दें। जो युवा बने फिरते ना जंपिंग जैक, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जंपिंग जैक, वो मुझे 3 किलोमीटर पैदल चलकर दिखा दें। दिग्विजय सिंह जी 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं और कमलनाथ जी के एनर्जी लेवल की आप बात मत करिए। कमलनाथ जी का एनर्जी लेवल वो है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सरकार ने सुबह से 10 मंत्री को लगा रखा है कि सिर्फ उन पर आरोप लगाते रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग और पता नहीं भूपेंद्र सिंह और रामेश्वर शर्मा, इनका एक ही काम है, अपने क्षेत्र की, अपने विभाग की कोई चिंता नहीं पुनीत जी। ये सिर्फ कमलनाथ जी पर कितना जी पटेल साहब उत्तर आपका। और फिर भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए दिग्विजय सिंह ने, ये जज्बा है आपने कमलनाथ जी कहा का। कि वो 3,000 किलोमीटर चले हैं और 3,000 किलोमीटर वो कैसा चले मुझे बड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छा पूरी लगा कांग्रेस को समाप्त कर दिया। देशद्रोही 5 जिनको लाख आप वोटों से कहा हारे हैं। करते थे, खुद जिनको 5 रानी लाख वोटों से लक्ष्मीबाई हारे का हैं। हत्यारा कहते थे, आज उनके सम्मान के लिए आप लड़ रहे हो, उनके सम्मान की बात आप कर रहे हो। जिस सिंधिया घराने को जीवन भर आप देशद्रोही कहते रहे, रानी लक्ष्मीबाई का हत्यारा कहते रहे संजय भाई, चलिए, आज उन सिंधिया जी जनदर्शन में भी, आभार यात्रा में भी एक दूसरे पर आरोप या एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बाद अल्टीमेटली मूलतः आप दोनों का उद्देश्य यही है, दलों का उद्देश्य यह है कि जनता का साथ मिले, भरोसा मिले, आशीर्वाद मिले। और भरोसा किन चीजों से बनता है ये दोनों आप पक्ष जानते हैं। बातें पूरी होना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।